दोस्तों, चले एसएससी जीडी का आज कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या, पिछले जो 10 क्वेश्चन बताए थे उसका 10 क्वेश्चन आगे से देखते हैं। पिछले क्लास में 10 क्वेश्चन बताए हुए थे, वो क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब आगे 10 क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा सवाल पूछा हुआ और इस सेट को, इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करते रहे, ताकि जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आ रहा है 45,000, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। और क्वेश्चन लगभग इसी पैटर्न से रहता है, बस थोड़ा सा डेट चेंज करता है, अंक चेंज करता है, बाद बाकी सब यही सवाल रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है। 35 को आम खरीद करके लाया, 1 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 30% की हानि है। 1 रुपया में कितना आम बेच दे कि 30% की हानि है। तो देखो भाई, 35 आम खरीद करके लाया है, 30% हानि कर रहा है। 30% हानि का फ्रैक्शन 70/100 होता है। अब 30% हानि चाहिए, 35 को खरीद करके लाए, तो जितना खरीद करके लाएंगे उससे ज्यादा बेच देंगे, इसलिए हानि तब हानि हो जाएगा। जितना खरीद करके लाए उससे ज्यादा बेच देंगे तब हानि होगा। तो ज्यादा कैसे होगा, इसको ज्यादा करना है तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, यानी 100/70 हो जाएगा। 0 से 0, 7 से काटेंगे 5, 10 पंजे 50 आम। यानी 1 रुपया में अगर 50 आम बेच दे तो उसे 30% की हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपये के छूट के बाद कुर्सी का 220 रुपया में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 20% छूट पर अगर 220 रुपया में बेची जाती है तो कितना प्रतिशत के लाभ होगा, वही कह रहा है निकालने के लिए। तो मान लो कि सीपी अगर x रुपया है, x रुपया, तो एमपी कितना होगा, मार्क प्राइस x का 120/100, 120 बटा में 100, यानी 20 छके 120, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 6x बटे में 5 रुपये। ये हो गया मार्क प्राइस। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20 रुपया का छूट दिया जाता है और 220 रुपया में बेच रहा है। ये मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है 6x बटे में 5, इसमें से 20 रुपया छूट देता है और इसको 220 रुपया में बेचा जाता है। अंकित मूल्य पे 20 रुपया का छूट देते यानी घटा देते। 20 रुपया परसेंटेज नहीं, रुपया में दिया हुआ 20 रुपया छूट देते हैं, वही 220 रुपया में बेचा जाता है। तो कह रहा है कितना प्रतिशत के लाभ होता है उसे। तो इसको उस साइड भेज दो, 240, 6x बटे में 5 बराबर 240 हो जाएगा। 6 चौक 24, 40 पंचे 200, यानी x बराबर 200 रुपया। अब x बराबर 200 रुपया, ये तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। बेच रहे थे 220 रुपया में, तो कितना प्रतिशत के लाभ हो रहा है। तो लाभ देखिए, 200 रुपया में खरीदे हैं और बेच रहे हैं 220 में, तो कितना का लाभ हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना प्रतिशत लाभ, तो लाभ 20 गुने 100 और बट्टा में कॉस्ट प्राइस होगी 200 रुपया। 1 0 से 1 0, 20 से 20 कट जाएगा, यानी 10% के लाभ होगा। यहाँ पे 10% के लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में भी बताए हुए थे, उसी टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक गलती से 32 के जगह 23 दर्ज कर लिया गया। मतलब उसका सही अंक था 32, गलती से उसको 23 दर्ज कर लिया। अब कह रहा है उनके अंक का सही औसत क्या होगा। मतलब जो सही था, और सही अंक कितना था 32 और गलती अंक कितना था 23। तो जो सही है उसको पॉजिटिव में लिखो 32, और जो गलत है उसको निगेटिव में 23। और कितना 13 विद्यार्थी ने करा है, तो 13 से भाग भी देना। इसको घटाओ तो 12 में से 3 घटेगा 9, और ये 3 में 2 में से 2 घटेगा 1, 9 बट्टा में 13। इसको जब भाग देंगे पॉजिटिव में आएगा, भाग देंगे तो 0.90 होगा। 13 छक्का 78, 13 सत्ते 98, 91, 13 छक्का 78 हो जाएगा। बचेगा कितना 12, 13 नंबर 117, यानी 0.69 का वृद्धि हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले औसत कितना था 130, अब वृद्धि कितना का हो रहा है 0.69 का। तो सही औसत क्या हो जाएगा इसका, सही औसत जो होगा, औसत वो 130 और प्लस 0.69 वृद्धि हो जाएगा, तो 130.69 का हो जाएगा। यानी सही औसत जो इसका होगा 130.69, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है कि एक बस अपनी निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, मतलब 60 मिनट देर से रवाना होता है, जितना समय पर रवाना होना चाहिए था उससे 60 मिनट देरी से रवाना होती है। लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल 10 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि की जाती है, मतलब जो चाल था उसमें 10 किलोमीटर पर घंटा के वृद्धि की जाती है। तो उसकी सामान्य चाल क्या है, मतलब सामान्य चाल पूछ रहा है। तो मान लो कि सामान्य चाल x है, सामान्य चाल जो है वो x किलोमीटर पर घंटा। डायरेक्ट असाइनमेंट से सवाल है, ऐसा सवाल पूछा हुआ है। तो कितना टोटल दूरी कितना है 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर की दूरी पहले x के स्पीड से चलता है, तो दूरी बटे चाल इतना समय लगता है। अब कह रहा है कि यही 300 किलोमीटर की दूरी x प्लस 10 के स्पीड से चलता है, तो दोनों के समय में कितना मिनट का अंतर है, डिफरेंस है 60 मिनट का। क्या कि 60 मिनट जो पहले चलना था वो 60 मिनट बाद चला है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 60 मिनट का। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा हम लिखते हैं, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो द्विघात इक्वेशन बनेगा। इस स्थिति में बाय ऑप्शन लगा देना है, बाय ऑप्शन लगा देना है। अगर x बराबर यहाँ 50 किलोमीटर पर घंटा रखते हैं, 50 किलोमीटर पर घंटा, तो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो देखो 300 बट्टे में 50 माइनस 300 बट्टे में 60 हो जाएगा, बराबर हमको 1 लाना है। तो 0 से 0 5 6 के 30, यहाँ 0 से 0 6 5 30, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बराबर 1 हो जाता है। ये जब ये सेटिस्फाइड कर गया कितना रखने पर, x बराबर 50 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 15 अंक फेल, पास होने से 15 अंक कम अंक मिले ऐसे हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते, मतलब जितना अंक पास होने के लिए था उससे 10 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगा। देखो 32% अंक यहाँ है और यहाँ 57% है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। तो 7 में से 2 घटेगा 5, 5 में से 3 घटेगा 2, 25%। और 25% के वैल्यू यहाँ अंकों का अंतर कितना का है, 10 यहाँ अधिक अंक लाया है और 15 कम अंक लाया है। तो कम और अधिक रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। 25% के वैल्यू कितना है 25 है, 15 और 10 25 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो टोटल अंक अगर हम निकालते हैं, टोटल अंक, तो ये 100% हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना 100 हो जाएगा। 100 अंक का एग्जाम हुआ था, 100 मार्क का इसका एग्जाम हुआ था। अब कह रहा है कि इसमें पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो भाई 100 का अगर 32% लाता तो 32/100, तब 15 अंकों से फेल हो रहा था। अगर 15 अंक और इसको जोड़ देते तो कहाँ पहुंचेगा पास पे। तो 100 से 100 काट दो, यही हो जाएगा इसका उत्तीर्णांक, यानी पास मार्क। तो 32 और 15 47 अंकों पर उत्तीर्ण है, यानी वह पास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करे 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। 6 वर्ष पहले उसकी आयु का योग 87 था, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, तो इसको जोड़े वर्तमान को 7, 5, 12, 3, 15, 15 यूनिट है। और इसका वर्तमान आयु निकालेंगे। 6 वर्ष पहले कह रहा है 87 वर्ष है, तीनों का 6 वर्ष पहले वाला 87 वर्ष है योगफल, तो 87 तो रहेगा ही, लेकिन तीनों में 6-6 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं। तो तीनों में 6-6 वर्ष बढ़ेगा, मतलब कितना बढ़ जाएगा 18 वर्ष। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8, 7, 15, 8, 1, 9, 10, 105। 15 यूनिट का वैल्यू 105 ईयर आ गया। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 7 105 7। तो हमको कह रहा है वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, 3 का वैल्यू निकालना है। 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 21 ईयर हो जाएगा पहला व्यक्ति का। दूसरा 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 5 35 ईयर हो जाएगा। और तीसरा 7 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 7 49 ईयर हो जाएगा। एक का वैल्यू 7 ईयर है,
तो 3 का वैल्यू 7 तेरी 21, 1 का वैल्यू 7 है तो 5 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 35 और 7 का निकालेंगे तो 49, 21, 35 और 49 वर्ष हो जाएगा। 21, 35 और 49 वर्ष, चूंकि ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।